कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात राज्य के चीन के साथ बढ़ते व्यापार पर सवाल खड़े किए हैं। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से पूछा है कि चीन की घुसपैठ पर सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार का रवैया क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हमारी सीमा पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया, इसका फायदा तुरंत चीन ने उठा लिया। पवन खेड़ा ने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में चीन का निवेश खूब दिखाई देगा। वहीं पवन खेड़ा का आरोप है कि गुजरात सरकार ने धुलेर में चीन की कंपनी को ठेका दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उससे लगता है कि गुजरात चीनी निवेश का हब बन गया है। जिन कंपनी जिसके पीएलए से संबंध रहे हों, शिंगशान होल्डिंग ग्रुप, तमाम कंपनियां जिनको आपने विशेष स्थान दिया, विशेष दर्जा दिया गुजरात, क्या इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है? क्या आपकी नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं है? जनता जो करना चाहती है कर रही है। जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि यहां कांग्रेस लगातार चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव को लेकर एक तरफ केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं आज कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुजरात राज्य के चीन के साथ बढ़ते व्यापार पर सवाल खड़े किए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी से उन्होंने पूछा है कि चीन की घुसपैठ पर सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार का रवैया क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हमारी सीमा पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया, इसका फायदा तुरंत चीन ने उठा लिया। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश जी, तो कांग्रेस यहां सीधे आरोप लगा रही कि एक तरफ जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट का नारा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है और गुजरात जो है वो हब बन गया है चीनी निवेश का। आकांक्षा जी, निश्चित तौर पर पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाया है कि हब बन गया है, देखिए जब आप किसी के साथ संबंध विकसित करना चाहते हैं तो उस समय सारे रिलेशंस जो हैं, सारे संबंधों को विकसित करना होता है। और भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता था, पहले की सरकारों में भी, अब भी की भी सरकारों में। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से आप देखिए, चाहे सार्क कंट्रीज के साथ हो, आसियान देशों के साथ हो, चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, सबके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते थे। उसके तहत जो हमारे व्यापारिक रिश्ते थे वो भी बढ़े थे। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि प्रधानमंत्री ने, चाहे वो नवाज शरीफ के यहाँ जाना हो, प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान गए, चाहे वो चाइना जाने की बात हो, चाहे जिनपिंग को बुलाकर उनके साथ झूला झूलने की बात हो, तो उन्होंने कहा कि अब हम दोस्ती निभाते हैं तो दोस्ती को भी अच्छे ढंग से निभाते हैं, लेकिन अगर जब कुछ मामला गड़बड़ होता है तो हम आंख में आंख डालकर उसका उत्तर भी देना चाहते हैं। अगर व्यापारिक रिश्ते बढ़े हैं, तो अगर आज के दौर में स्थिति आई है तो निश्चित तौर पर वो व्यापारिक रिश्ते भी टूटेंगे, सारे तरह के रिश्ते टूटेंगे। लेकिन दिनेश प्रताप जी, कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि रिश्ते ठीक है पहले बनाए, लेकिन अभी टूटते भी तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, टूटने की नजर आ रही है। आप देखिए रेलवे के कैसे, महाराष्ट्र में कैसे रेलवे ने, कैसे गाजियाबाद में, कैसे उत्तर प्रदेश में, कैसे उनके धीरे धीरे करके उनके लंबित प्रोजेक्ट जो है उसको कैंसिल कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक निवेदन जरूर है, कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहिए था, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी को ट्वीट करके कम से कम कहना चाहिए था, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सारे तरह के रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, तो एक बार राहुल गांधी या सोनिया गांधी को कम से कम ट्वीट करके कहना चाहिए कि चाइना के साथ सारे संबंधों को खत्म कर लेना चाहिए। अगर जरा भी कांग्रेस पार्टी में नैतिक साहस है, इसलिए कांग्रेस जो कहती है उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। ये दोगली नीति कांग्रेस पार्टी की है। तो आपका कहना है कि आगे चलकर जो सरकार है वो जो भी जिस तरह के भी व्यापार संबंध है उन्हें भी खत्म करेगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। दिनेश जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।